ये हमारा घर है भाई, देखो ये पूरा हमारा घर है। ये पापा जी बैठे, दादी बैठी हैं। दिन की 2 बज रही हैं। हमारा खाना हो चुका, तो मैंने बर्तन धो के यहाँ रखे हुए हैं और ये कपड़े सुखाने के लिए। ये हमारी छत है और ये चाचा जी लोगों का घर है। चलो अपना घर दिखाती हूँ मैं। सबसे पहले इस रूम से स्टार्ट करते हैं। पुराने घर में दरवाजे बहुत छोटे होते हैं, देखो यहाँ हमेशा झुक कर जाना पड़ता है। ये चलेंगे अंदर, ये रहा भाई, ये अंदर है। यहाँ मिट्टी का घर है, ये देखो ऊपर से लकड़ी से बनाया गया है ये वाला छत, और इसके ऊपर दूसरा कमरा है। और यहाँ पे देखो दरवाजे कितने छोटे होते हैं, देखो दरवाजे कितने छोटे होते हैं, बच बच के चलना पड़ता है। देखो यहाँ पर ये चूल्हा बनाया हुआ है, यहाँ पे ये देखो अभी यहाँ वाइट वॉश होगा। ये देखो ये पूरा ये घर है। यहाँ देखो पुराने ज़माने में ना, जब हमारे दादाजी लोग रहे होंगे, तो ये इस तरह का जंदरा इसे बोलते हैं। इसमें दाल मतलब मोटे अनाज पीसे जाते थे और इस तरह से ये है। ये देखो यहाँ पर लकड़ी से ऐसे इसको घुमाया जाता था और यहाँ बीच में अनाज डाला जाता था। जब यहाँ अनाज डालते था तो ये जो पोर्शन है ना, अनाज की वजह से ये थोड़ा सा रगड़न खा के घूमता भी था। इस समय बहुत भारी हो रहा है, नहीं उठा सकती मैं। देखिए ये वाली चीज़ शायद ही आप लोगों ने देखी होगी। ये देखो निकाल दिया है यहाँ पे। ये मट्ठा बनाने के लिए है, यहाँ पे मथनी लगा करती थी यहाँ पे। ये अलमीरा है, ये देखो कुछ तो है नहीं यहाँ पे। तो दूसरी जगह चलते हैं, दूसरे कमरे में। ये हमारा कमरा है। ये यहाँ पे ये देखो कमरे बहुत छोटे छोटे थे पुराने ज़माने में, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। ये कुछ नया मिला है मुझे। ये मुझे लग रहा है शायद खेत में हल लगाने वाला ही कुछ है शायद। इस बार मेरी सर्दियों की छुट्टियां जो है वो मेरे ससुराल धरियाज में बीत रही हैं और मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी यहाँ पर। मेरी जो जितना भी मोबाइल पे डेटा था वो सारा डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया। अभी फ़िलहाल मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ। बहुत पुराना घर है और पापा जी लोगों ने छत डलवाई। तो पहले पत्थर की छत थी, लेकिन पत्थर की छत को हम लोगों ने टीन की छत में बदल दी है। वो क्योंकि पानी वानी टपकता था। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। और हम लोग सर्दियों की छुट्टियों में इसलिए आए थे कि ताकि हम लोग यहाँ पे वाइट वॉश करवा सके। जिन चाचा जी ने करवानी थी उन्होंने प्लान थोड़ा चेंज कर दिया और उन्होंने मना किया कि अभी फ़िलहाल इस काम को रोक देते हैं। कुछ इस तरह का ये रूम है, ये देखो लकड़ियाँ। और यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की बनाई है दादाजी लोगों ने। ये देखो ये छोटी सी खिड़की बनाई है यहाँ पे। जून के महीने में भी मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो यहाँ पे पंखे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना पंखे के यहाँ पे रहते। तो यहाँ पे जैसे चूल्हा चलता था, दिखा देती हूँ। ये देखो, तो ये सबसे अंदर वाला रूम है हमारा ये, और इस तरह का है ये रूम। ये देखो लकड़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे थोड़ा बच बच के चलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे दरवाजे बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, मेरी हाइट से भी बहुत छोटे हैं। और पापा जी ने मुझे बताया कि शायद पहले ज़माने में लोग कहा करते थे कि हमेशा अपने घर में जब भी एंटर करो, अब जब भी अंदर आए तो सर झुका कर अंदर आए, इसलिए दरवाजे छोटे बनाए जाते थे। और मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से कम मेरे 5-6 बार मेरा सर लग के गोले निकल आए। तो ये है, बहुत झुक कर जाना पड़ता है। तो फिलहाल झुक कर चलते हैं। ये देखो, ये देखो मैं कहाँ हूँ और दरवाजे कहाँ है। तो ये दूसरा बाहर वाला रूम जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला, ये देखो ये दूसरा रूम, ये रहा नीचे की तरफ से दूसरा रूम, ये रहा। ये देखो अभी हमने ये वाला सही नहीं किया है, यहाँ पे मिट्टी वाला ही फर्श है ये पूरा। और हमने जो छत चेंज करवा के टीन वाली छत डाली है, ये उसके पत्थर है ये। और यहाँ पे इस तरह से दरवाजे हैं शायद ये, और ये इस तरह से देखो लकड़ियाँ भरी हुई हैं हमने। अभी इसे हम ठीक करवाएंगे। इसकी बनावट भी कुछ ऐसी है। ये यहाँ पे भी लकड़ी से बने हुए हैं। ये करेंगे, यहाँ हम किचन बनाएंगे। अभी तो किचन ऊपर है, पर यहाँ किचन बनाएंगे। पहले हम चारों आया करते थे, पर अभी मम्मी जी के चले जाने के बाद हम जो वार्षिक होता है वो हम यहीं करेंगे। इस बार हमने ये सोचा कि गांव में करेंगे। तो ये देखो, ये
क्या क्या है इसमें देख लेते हैं जरा। कुछ दिए जैसी लग रही है ना। फिलहाल तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सर्कस होता है ना, वो धनुष के जो बाण रखने के लिए होता है पीछे लगा हुआ पीठ पे, वही लग रहा है मुझे। ये है और जो है वो रुद्रप्रयाग का है और सभी इसको यूज़ करते हैं, इसे सॉल्टा बोलते हैं। और यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी हैं, वो सब इसी का यूज़ करती हैं घास ले जाने के लिए और गोबर ले जाने के लिए। कोई भी चीज़ है उनको मार्केट से कुछ सामान लेकर आना था, यहाँ पे पीठ पे रख के लेकर आता है इस सॉल्टे में। एक रूम ये है हमारा, ये रहा। तो यहाँ लाइट है और यहाँ पे मम्मी जी ने बहुत सारी लकड़ियाँ भरी हुई हैं यहाँ से अब अंदर। यहाँ तो पहले इस तरफ चलते, ये है किचन, ये है मेरा किचन। तो अभी तो फ़िलहाल सेटिंग हो चुकी है हमारी, काफ़ी अच्छी सेटिंग कर चुके हैं हम लोग। ये चूल्हा जिस पे मैं खाना बनाती हूँ, ठीक है। पुराने ज़माने की केतली देखो, और भी नई नई चीज़ें हैं, जैसे ये चिमटा। लकड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं यहाँ पे चूल्हा जलाने के लिए। बारीक लकड़ियों में आग जल्दी जलती है। ये देखो रिंगाल से बनी हुई आग को जलाने वाली लकड़ी, इससे फूंक मार के आग जलाई जाती है। दादाजी के टाइम की, हमारे दादाजी की था। यहाँ के माल्टे, चारों तरफ माल्टे ही माल्टे हैं यहाँ। और ये रखी हुई थी, ये टोकरी निकाली है मैंने, ये रोटी रखने वाली टोकरी है ये वाली। अब ये देखो, ये दादाजी ने सीढ़ियाँ बनाई थी, हमारे दादाजी वो बनाया करते थे। और यहाँ से ये टीन लगा हुआ इस तरफ, ये देखो। शायद पुराने ज़माने में लोग सामान रखा करते थे, ये इसलिए बनाई जाती रही होगी। ये किचन सेट किया हुआ है अभी फ़िलहाल, छोटा मोटा। यहाँ पे ये बर्तन के लिए सेट किया हुआ है। और ये अलमीरा, ये देखो ये अलमीरा सेट की हुई है। ये देखो हमने यहाँ पे बड़ा वाला गैस सिलेंडर, ये जो है चूल्हा अभी हमारा फ़िलहाल एक ही वाला है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए हम यहाँ पे नहीं आते हैं। जैसे शहरों में हम लोग रह रहे तो हमारी पूरी किचन में सेटिंग होती है, सिंक लगा हुआ होता है, पानी वहीं होता है और मतलब काम फटाफट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जैसे पानी के लिए आपको बार बार नीचे जाना पड़ेगा। अब जैसे हमें हर बार एक सब्ज़ी धोने की आदत पड़ी है, प्याज काटा प्याज धो दिया, कोई भी चीज़ काटी, अदरक छिल रहा है अदरक धो दिया। यहाँ पे क्या होता है कि धोने के लिए ना मतलब बड़ी दिक्कत सी होती है। थोड़ा चटाई लेकर आए हैं, देखो किचन में यहाँ पे मिट्टी बहुत है, बिना सॉक्स के तो आप नहीं चल सकते। जो मैं बता देती हूँ आपको, ये मेरा किचन है, ये मैंने थोड़ा बहुत सेट किया है यहाँ पे। इसके बाद किचन से अंदर एक रूम ये रहा, यहाँ ले चलती हूँ आपको, ठीक। देखो भाई एक रूम ये रहा, ये तो ये इस तरह से हमने जो है सेटिंग की हुई है ये। और एक चीज़ और आपको बता दूँ मैं, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये कुछ उभरा उभरा सा दिखाई दे रहा है, ये मधुमक्खियों के लिए बनाया गया है। इसके अंदर मधुमक्खियाँ हैं, कार्तिक के महीने में निकालते हैं और चैत्र के महीने में निकालते हैं, तो उस समय शहद काफ़ी मिल जाता है। ये देखो ये खिड़की बनाई हुई है, दादाजी ने बनाई है। ये देखो यहाँ से पीछे वाला खेत दिखाई देता है, ये चाचा जी की पॉली हाउस है। ये देखो फिलहाल मैं इसे बंद कर देती हूँ। ये रहा किचन, ठीक है, ये किचन है, ये किचन से अंदर का रूम है और किचन से बाहर जाने का ये रहा। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। ये किचन से बाहर आ रहे हैं, तो ये सीढ़ियाँ हैं बाहर जाने की, ठीक है। यहाँ अब इस साइड चलते हैं, ये इस साइड, ठीक है। ये है हमारा डाइनिंग रूम, बता बैठने का रूम। तो इस कोठारों में ना मम्मी जी ने बहुत सारा बिस्तर रखा हुआ है, खुलेगा नहीं खुलेगा ये नहीं पता, बिस्तर रखते हैं हम लोग। अभी तो फ़िलहाल हमारे बिस्तर सारे बाहर आए हुए सूख रहे हैं। तो ये अलमारी है भाई, ये देखो इसमें मम्मी जी ने बहुत कुछ सामान रखा रहता है। ये देखो भाई, ये यहाँ भी रखी हुई है रजाई और ये सामान राशन चावल। अलमारी है से बाहर, ये देखो ये बड़ी अच्छी है, मैं बहुत बार घूमती रहती हूँ। ये देखो यहाँ से बाहर ये दादी पापा जी बैठे गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं मतलब, देखो ठीक है। पापा जी की फ़ोटो है, बहुत पुरानी फ़ोटो है। यही बगली से ये वाला रूम है, एक दूसरा रूम, ये वाला रूम है हमारा। देखो ये दादाजी, ये देखो सारा सामान भी ऐसे बिखरा के रखा हुआ है, देखो अभी बिखराया हुआ है सारा सामान।
ये वाला तख़्त वाला से बनाया हुआ है, इसके ऊपर भी सामान रखने के लिए जगह है। ये वाला, ये देखो सारा एक रूम हमारा ये है, ठीक है। और अब यहाँ से बाहर चलते हैं और यहाँ से ये वाला रूम दिखाते हैं। तो ये पापा जी वाला रूम है। ये पापा जी ने देखो पूरी खुरच दी है यहाँ, क्योंकि जो हमें वाइट वॉश करवाना था तो इस बार करवा नहीं पाए, तो पापा जी ने कहा ये जो पूरी मिट्टी से पुताई होती है ऐसे मिट्टी वाले घरों में, पहले उसको पूरा निकाल देते हैं ताकि चूना करने में दिक्कत ना हो। तो 2 दिन लगे उनके यहाँ पे, पूरा 2 दिन लग के उन्होंने यहाँ पे सफाई की है। तो ये इस तरह का रूम है यहाँ पे, ये देखो, ये देखो। और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, वो दिखाती हूँ मैं आपको। पूरा लकड़ी का घर बना हुआ है, ये देखो लकड़ी। बहुत अच्छी धूप आती है यहाँ पे। सुबह 7:25 पे 7:25 पे धूप आ जाती है। कार्तिक स्वामी के उस पहाड़ से सूरज उग जाता है, 7:25 पे धूप आ जाती है और शाम को 3, 3:30, 4 बजे तक धूप रहती है। तो अच्छा मौसम है। और बाकी तो अभी दिन के 2, 2:30, 3 बज चुके होंगे। तो फिलहाल मैं ये कमरा आपको दिखाती हूँ, उसके बाद हम चौकी चलेंगे रोज़ की तरह। दूसरा ये है लकड़ी वाला बक्सा, इसे हमारी भाषा में कुठार बोलते हैं। तो ये जो कुठार है इसमें मम्मी जी ने रखे हुए बर्तन, और बहुत सारे बर्तन मैंने बाहर निकाले हुए हैं। तो ये मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। बर्तन रखे हुए मम्मी जी ने, ये वाले जो पैकेट वाले हैं ये सब तो मैं लाई हूँ। उसमें कप देखो, ये दादाजी लोगों ने कभी बनाए होंगे रिंगाल की जो टोकरियाँ, ये देखो इस तरह की टोकरियाँ बनाया करते थे दादाजी, ये देखो। और इसमें ना मम्मी जी ने बर्तन रखे हुए पुरानी ज़माने की टोकरियाँ, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, रिंगाल की टोकरी। ये देखो पीतल का लोटा है, ये देखो बहुत पुराने ज़माने का है। देखो इस समय आपको ये नहीं मिलेगा, इस समय आपको स्टील मिलेगा। इस तरह का है ये देखो, अनाज को मेज़र करने का पॉट, ये देखो इसमें शायद ये देखो अनाज की छाप भी छोटी हुई है शायद, मुझे लग रहा है। ये देखो है ना, कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं ना, ये कहाँ देखने को मिलेंगे अब, इसलिए तो मैं आप सबको दिखा रही हूँ। ये देखो हमारे दादाजी के टाइम की, ये देखो पीतल का, ओह माय गॉड, इसे बोलते हैं हमारी भाषा में भड्डू। इसको चूल्हे में रख के ना इसमें दाल पकाई जाती है और बहुत ही टेस्टी दाल बनती है इसमें। तो ये है भट्टू। बस, तो ये वाला कुठार तो मैं करती, ठीक है। अब ये दूसरा कुठार है, इसमें देखो परात भी रखी है मम्मी जी ने यहाँ पे। ये कंडियाँ देखो ना, कंडियाँ ये देखो, जूड़े छोटे-छोटे कंडे, रस्सी टाइप ही। अच्छा ये जूड़, अरे केड़े नहीं होते केड़े, उसी की रस्सी है ये। हाँ ये देखो कितने दौले, छोटी सी टोकरी। यहाँ मम्मी जी ने चावल रखे हुए, चावल की साटे, रिंगाल का झाड़ू। ये देखो कितने, ये देखो ये दूसरा कुठार है, तीसरा मतलब छोटा सा, इस पे खाने पीने की चीज़ें रखी रहती हैं। ये देखो इसमें मम्मी जी ने खाने पीने की चीज़ें रखी रहती हैं। इस तरह से ड्रम है, इस पे मम्मी जी ने जो है अनाज रखा हुआ है। ये पापा जी की चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देखो बक्सा कितना पुराना है, कभी दादाजी के ज़माने का रहा होगा, अब ऐसे बक्से देखने को मिलते नहीं है। ये देखो एक और कुठार है, इसमें पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं पता। ये देखो ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या चीज़ें हैं। आपको समझ में आ रहा तो बताइएगा क्या चीज़ें हैं ये। इसमें ऐसे दांत से भी बने हुए हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है ये, ऐसे कुछ ये कुछ दांत से बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये तो मुझे नहीं पता भाई। ये यहाँ पे भी है मधुमक्खी का, ये देखो यहाँ पे भी है मधुमक्खी का छत्ता, और यहाँ पे भी है मधुमक्खी का छत्ता। ये है वो चीज़ें जहाँ पर हमारे दादाजी लोग जो पुराने ज़माने जो है ना घर के ऊपर ही वो बनाया करते थे। अब इसे क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, बट ये देखो ये, चलो भाई नीचे आ जाते हैं। तो ये है हमारा घर, अब चलते हैं बाहर यहाँ से। ये अब यहाँ चाय बन रही है। जैसे कि मैंने बताया मेरा ससुराल जो है वो रुद्रप्रयाग ज़िले के बड़मा पट्टी के धरियांज गांव में है। तो रुद्रप्रयाग ज़िले में क्या होती है कि जो जितनी भी बहुएँ होती हैं ना वो सर पे पल्ला रखती हैं। तो जो हमारी दादी आई है ना अभी, वो मुझे कह रही है यहाँ तक पल्ला रख यहाँ तक, फिर भी मेरा यहाँ तक है पल्ला।
तो अभी चाय का टाइम हो गया है और हमारी लगभग चाय बन चुकी है और चाय पीते हैं और फिर आपको ले चलेंगे चौकी ले चलेंगे। हमारे यहाँ जैसे आती है वैसे 5-10 मिनट उनके यहाँ भी आ जाती है। चौकी के लिए चल पड़े हैं भाई, हम लोग चौकी जा रहे हैं। ये पूरा गांव है देखो, और उस पार अभी धूप है, हल्की हल्की धरियांज में भी है धूप। पहले पल्ला रख लेते हैं पल्ला रख लेते पहले। ये चाचा जी का घर है जिन्होंने हमारी दीवार बनाई। क्या जी? बिल्कुल नहीं। ये देखो बिच्छू घास है और मुझे कह रहे इस पत्ते को ऐसे खींच। हम लोग जा रहे हैं चौकी। चौकी यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर होगी और इस धरियांज का मार्केट है चौकी, जहाँ सब कुछ मिलता है, सब्जी वगैरह जो भी आपको चाहिए वो सब चौकी में मिलेगा। और ये पूरा धरियांज गांव, ये देखो धरियांज गांव है भाई। ये देखो भाई, ये है धरियांज गांव। ये देखो इस गांव से, इस मतलब धरियांज गांव से ऊपर देखो कहीं गांव नहीं दिखाई दे रहा। ये लास्ट गांव है यहाँ का, इस ऊंचाई पे। ये देखो ये है, लोगों के पेड़ जो है माल्टे से भरे हुए हैं। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई। और ये रास्ता है जहाँ से हम चौकी जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, कहीं से भी आ सकते हो आप। बनसाल का रास्ता है, जंगल से होते हुए चलेगा। सामने हिमालय दिखाई दे रहा है और ये जो चोटी आपको दिखाई दे रही है ये कार्तिक स्वामी की चोटी है। सुबह यहीं से धूप निकलती है भाई, सूरज यहीं से निकलता है, कल दिखाऊंगी। और ये धरियांज के जंगल, ये देखो भाई पेड़ कैसे लदगद हैं लोगों के। देखो माल्टे से भरे हुए, ये देखो यहाँ देखो। और नीचे तो और भी हैं, माल्टे से पेड़ क्या लदगद हो गए हैं। चलो ये देखो भाई, यहाँ तक आती है सड़क। ये हमारी गाड़ी खड़ी है। अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, ये नीचे चौकी के लिए जाएगा और ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये बनसाल के लिए रास्ता जा रहा है, ये वाला। यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं और यहाँ हमारी पूरी ज़मीन है। यहाँ पर कभी चलेंगे तो तब दिखाऊंगी। ये फ़िलहाल हम लोग चौकी के लिए बढ़ रहे हैं आगे और ये पूरा जंगल का रास्ता रहेगा इस तरह से। ये देखो भाई चारों तरफ क्या जंगल है और जंगल वाला रास्ता है। जब मैं घर से यहाँ से आई थी तो मैं यहाँ पे अकेली आई थी। ये तो बाइक चला के आगे थे क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, पत्थर है काफ़ी, पांचे। तो ये है, यहाँ गांव से नीचे भी रास्ते हैं, नीचे स्याली बोलते हैं वहाँ पर। और वहाँ पे अधिकतर धरियांज गांव के जो लोग हैं, घर हैं, वो स्याली में बस गए। अब अभी मैं काफ़ी टाइम से स्याली नहीं गई हूँ, जाऊँगी तो बताऊँगी। पिछली बार तो खूब घूमे थे हम लोग। ये देखो ये गांव के रास्ते का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे हमारी बन देवी है। ये ऊपर का रास्ता देख रहे होंगे आप, ये ऊपर जा रहे हैं ना। यहाँ पे धरियांज के कुछ लोग यहाँ बस गए हैं और यहाँ पे बन देवी है। मतलब जब भी आप यहाँ पर आओगे तो दिया जलाना पड़ता है। तो जब मैं पहले आया करती थी तो यहाँ पे दिया जलवाती थी मम्मी जी मुझसे। और ये इस तरह का लोगों ने अब टीम बना दिया है, पहले नहीं था यहाँ पे, अब बन चुका है। और ये देखो ये है बन देवी। ये देखो ये इस तरह से यहाँ पे बहुत पुराना पेड़ है। ये देखो कितना बड़ा। उस पार जाना है, वहाँ पर सामने वहाँ जाना है। कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मोबाइल सारे ख़राब हो चुके हैं। ये भी महंगा मोबाइल है, उसी से काम चला रही हूँ। और वो सामने शायद वो देखो, वो चोटी पर वहाँ पे जाग देवता है, हमारे गांव का धरियांज का जाग देवता है। वहाँ पे भी जाना पड़ता है। मैं जब पिछली बार आई थी तो मैं जाग देवता गई थी। इस बार जाने के लिए बोल रहे हैं कि चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि जहाँ यहाँ के जंगलों का हमें आइडिया नहीं है। देखो भाई कुछ घर यहाँ बसे हुए हैं, मतलब धरियांज के कुछ लोग यहाँ बस चुके हैं। यहाँ पे बनसाल बोलते हैं इस जगह को। ये देखो कितने घने बांझ है यहाँ पर और ये पूरा बांझ का जंगल। रास्ता देखो कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ पे। तो बाइक तो आ जाती है, गाड़ी भी लोग ले आते हैं। तो कहीं कहीं पे पानी है क्योंकि बांझ के पेड़ है ना ऊपर से, तो जगह जगह पानी आ जाता है यहाँ पे। ये है रास्ता, सर्दियों में भी पानी आ रहा है। देखो ये देखो ऊपर जंगलों से आ रहा है पानी। बांझ के जंगलों में हमेशा पानी होता है, तो ये पानी बहकर आ रहा है यहाँ पे रास्ते में। 10 मिनट हो गए यहाँ पे चलते चलते, अभी सड़क नहीं आई, शायद अभी 5 मिनट और लगेंगे हमें। यहाँ तक तो लोग गाड़ी लेकर आए हम ना, 2 व्हीलर। ये देखो भाई आ गई है सड़क। 15 मिनट का रास्ता कंप्लीट करने के बाद अब आई है सड़क यहाँ पे। अब आए हम सड़क में, अब पहुँचे।
अब यहाँ से जाना हमें सीधे चौकी। देखो, और ये नीचे है सियाली के लिए रास्ता है। गांव के जो आधे लोग यहाँ बसे ना, वो सियाली के लिए नीचे रास्ता है। और इस जगह को कुछ यहाँ भी बसे हुए लोग शायद से में पहुँच चुके हैं। ये देखो पीछे का सीन, ये देखो, ये है यहाँ पर चौकी। ये देखो, और दरियांश गांव का मार्केट ही यही है। और हम लोग लगातार 5 दिन से यहाँ आ रहे हैं। सियाली में भी है मार्केट, पर बड़ा मार्केट तो यही है ना, जहाँ सब कुछ मिल जाता है। डेली आ रहे हैं घूमने के पर्पज़ से भी आ रहे हैं, और डेली कुछ ना कुछ सामान लेके जा रहे हैं डेली। आज क्या लेना है? प्याज। आज हम प्याज लेंगे और थोड़ा आगे तक घूम कर आएंगे। ये देखो भाई, लोगों ने खेतों में गोबर डाले हुए हैं, इसको फैलाएंगे, फिर इसमें धान की बुआई होगी। तो बहुत काम होता है गाँव के। चलो भाई, पहुंच गया हम लोग चौकी, और सामान बाद में लेंगे, थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं। ये देखो भाई यार, देखो कैसे जाते कंडी में गोबर वगैरह आजकल। पहाड़ी लग जाती है, धूप पड़ जाती है। हाँ, यहाँ से ऊपर जाना है सिद्धू सौड़ के लिए, तो यहाँ का इंटर कॉलेज है सिद्धू सौड़। यहाँ पे अधिकतर सारे 5-6 गाँव को मिलाकर सारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है यहाँ के स्कूल में, सिद्धू सौड़ स्कूल में। हाँ, ये हिमालय दिखाई दे रहा है। ये देखो, कैमरे में नहीं आ रहा होगा, दूर की चीज़ें कम आती है इसमें। तो ये यहाँ पे देखो कितना सुंदर भी लग रहा है। बहुत बड़ा है जखोली, ये जखोली ग्राम है पूरा, बहुत बड़ा है। और ऊपर से सिद्धू सौड़ है। आगे चले, खेतों में कैसे हरियाली छाई हुई है। सरसों और गेहूं है। तो ये है देखो, ये जखोली गांव। ये देखो यहाँ का, ये है जखोली गांव। ये देखो काफ़ी आगे तक आ गए हम लोग। ये देखो तो सुंदर है इधर। ये देखो भाई, इस तरफ देखो भाई, क्या खेतों के बीच में घर कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखो पूरा इलाका है यहाँ का। ये देखो, इस इलाका के बहुत बड़ा गांव है ये जखोली। ये देखो, ये है, कितने पुराने घर हैं। ये देखो भाई, पहाड़ी इलाकों में कैसे खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा खेत। और धूप देखो अभी तक, और शायद मेरे उसमें पता नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखो चौखंबा दिखाई दे रहा है, वो देखो भाई। आज तो हम बहुत आगे आ गए हैं। यहाँ से काफ़ी आगे जाने के बाद सिद्धू सौड़ स्कूल के लिए एक रोड मुड़ती है, वो लास्ट रोड है, उससे आगे कोई रोड नहीं है फिर मतलब। और ये केदारनाथ मार्ग का बाईपास भी है। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो लोगों को यहीं से निकाला गया था। फ़िलहाल हम लोग वापसी कर चुके हैं घर की तरफ, और घर पहुँचते हैं पहले। चलो फिर। ये रही भाई, रात की खाना बनाते पहले चाय को भी, आलू प्याज की सब्जी मसाला कम भी डाला ना। सब्जी बनाती हूँ, बनाई जा रही है सब्जी यहाँ हम घर से आया था ना, हाँ तो अपने पापा तो फोन कर डाल दी, प्याज डाल दूँ। 7 से 8 बजे में आ गए, मेरी सब्जी नहीं उबली अभी तक। पता नहीं यहाँ के आलू ऐसे उबल ही नहीं रहे। 1 घंटा हो गया है सब्जी को पकाते पकाते, लेकिन ये अभी तक नहीं पकी। अब नहीं पकेगी तो फिर मैं इसको ऐसे ही खिलाऊंगी। तो खाने के बाद मैंने चाय बनाई, फिर चाय पी। अब मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी देखो बन रही है, और बाहर जो है ना, बाहर बहुत ठंडा है। हवा नहीं चल रही, लेकिन एक ठंडक है मौसम में। और अभी यहाँ चूल्हा जल रहा है तो बहुत गर्मी है, मतलब अच्छा लग रहा है अंदर। थोड़ी देर बनाती हूँ रोटी। ये मैंने रोटी की तैयारी कर रखी है। ये देखो टोकरी, आटा गूँथ के रखा हुआ है। अब रोटी बनाऊंगी। अब गाँव में रात के बज गए 9 बज गए, और हम लोगों ने खाना खा लिया है। रात को मैं बाहर तो नहीं गई, पर ऑलमोस्ट मैंने सारा बंद कर दिया। मैं दिखाती हूँ। और मैंने बर्तन भी धो दिए हैं। बर्तन सारा यहीं पे धुलना है। देखो, ये देखो, दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिया है किचन की।
और बर्तन भी धुल दिए मैंने, यहीं पे बैठ कर धुले मैंने बर्तन। और ये मैंने बर्तन धुल दिए हैं, देखो फिनिश। सुबह का सुबह ही देखेंगे अब। तो फिलहाल चलते हैं सोने।